वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एचयूटी आतंकियों पर सूत्रों से बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। भोपाल में आतंकी हमले की साजिश यहां पर रची गई थी। कमलापति स्टेशन की रेकी से पहले की गई। दरअसल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की भी रेकी यहां पर आतंकियों की तरफ से की गई थी। तो आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का खुलासा यहां पर हुआ है। एचयूटी आतंकियों पर सूत्रों से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ा खुलासा, भोपाल में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। कमलापति स्टेशन की रेकी यहां पर की गई थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एचयूटी आतंकियों पर सूत्रों से यह खुलासा हुआ है। कोडवर्ड में आपसी बातचीत ये करते थे। बिरयानी, लड्डू, अनारदाना जैसे शब्द थे कोडवर्ड। टेलीग्राम, व्हाट्सएप से होती थी चैट और वहीं जूम ऐप से भी मीटिंग होती थी। तो देखिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। एचयूटी आतंकियों पर सूत्रों से खुलासा, भोपाल में आतंकी हमले की साजिश थी। कमलापति स्टेशन की रेकी की गई। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी रेकी की गई और कोडवर्ड में बातचीत होती थी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये ऐप्स जो है जिनका इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जूम ऐप पर भी मीटिंग होती थी। और बड़ी खबर आपको एक और बता दें, एचयूटी आतंकियों को लेकर लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, वहीं आतंकियों से बरामदगी भी हुई है। जिहादी साहित्य मिला है, तलवार बरामद की गई है। आतंकियों के कनेक्शंस की भी जांच यहां पर की जा रही है। युवाओं को लगातार ये आतंकी जोड़ रहे थे। कट्टर युवाओं को ट्रेनिंग देने का भी शक इन्हें लेकर है। मृदुल सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, बड़ा खुलासा, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं ये बड़ा खुलासा किया गया है। हिज्ब उत तहरीर जो 16 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे जो बाद में मुस्लिम बनते हैं। और ये आपको ये भी जानकारी दे दूं मैं दर्शकों को कि हिज्ब उत तहरीर जो एचयूटी संगठन है वो 16 कंट्रीज में बैन है। लेकिन इनकी यहां पर कोशिश यही थी कि ये भोपाल में रेकी कर रहे थे। भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका करने की भी साजिश थी। एटीएस और एनआईए इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी सारे के सारे आरोपी जो 16 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो रिमांड पर हैं। एक और बड़ी और अहम बात ये, जैसा कि अभी दर्शकों को हमने बताया है कि इनके पास हथियार भी मिले हैं। लेकिन एक बात और सामने आ रही है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जैविक हथियार ये लोग बना रहे थे, यानी पूरी तैयारी थी। और कुछ आतंकी ऐसे भी हैं जो पहले हिंदू थे, जो बाद में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में आ जाते हैं और इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो आतंकी संगठन से जुड़ जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह सुमित कि इनके पास जो साहित्य मिला है उससे यह साबित होता है कि इनके कनेक्शन बाहर से भी थे। यानी जहां जहां पर एचयूटी हिज्ब उत तहरीर बैन किया गया है वहां से ये अलग अलग कोड वर्ड में संपर्क करते थे, अलग तरह से बातचीत करते थे और इनकी कोशिश यही थी। लेकिन अभी एटीएस और एनआईए ने इनकी कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी है। इनके मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं और जिन जिन से इनका कनेक्शन है वहां तक एटीएस और एनआईए की टीम पहुंच रही है। ज्यादातर इलाका जो है वो पुराने भोपाल का बताया जा रहा है। कुछ इलाके भोपाल से बाहर यानी 30 से 40 किलोमीटर दूर के भी हैं, वहां पर भी एनआईए और एटीएस पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी और अहम बात यह कि पूछताछ में अब जो भी सामने आएगा, जो भी कनेक्शन जुड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद से एक आतंकी जो पहले सौरभ था, जो सलीम बना, उसकी पत्नी हैदराबाद में है, वहां से भी जांच की जा रही है। क्या वहां से कोई इनके संपर्क थे, क्या वहां से कोई इनका लिंक था, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंच सकती है, एनआईए और एटीएस की टीम पहुंच सकती है। दूसरी तरफ जो जैविक हथियार की बात आ रही है उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। उस दिशा में भी जांच एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसी इनकी कोशिश है, क्योंकि अभी मोबाइल डिटेल्स खंगाली गई है और जो हथियार मिले हैं उसके तरह अगर जैविक हथियार बनाने की जिहादी साहित्य इनके पास से मिला है, ये भी जानकारी है जैसा कि आप बता रहे हैं। इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स उनको खंगाला जा रहा है। कोडवर्ड में ये बात करते थे, खाने पीने की चीजों के नाम पर इन्होंने कोडवर्ड वो रखे हुए थे। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता था, जूम पर मीटिंग होती थी। लेकिन ये इसको लेकर क्या जानकारी है, युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता था? देखिए, सबसे पहले जो एक हमने केस स्टडी की है, रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है। जो पहले सौरभ था वो सलीम बन गया था। केस स्टडी में ये सामने आया कि पहले धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें सौरभ को टारगेट किया गया और बार बार उसका ब्रेन वॉश किया गया। उसे बताया गया कि इस्लाम कैसा है, क्या है। फिर उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, उसकी पत्नी को भी कन्वर्ट कराया गया। लेकिन इसके बाद वो जब यहाँ भोपाल में रहता था, वो यहाँ से हैदराबाद जाता है और फिर वो संगठन से जुड़ता है। यानी आप ये समझिए, पहले
ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है जो संदिग्ध होती हैं। फिर HUT यानी हिजबुत तहरीर से जुड़ा गया, और हिजबुत तहरीर ये वो संगठन है जो 16 देशों में बैन है। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस लंबे समय से, ATS और NIA लंबे समय से यहां पर मौजूद थी और इन पर नजर रखी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में खुलासा हुआ है, लंबी प्रोसीडिंग थी, पूरी की पूरी प्रक्रिया थी।